अरे ज्ञान, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? देखो तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है, खेलो इसके साथ। सुमित बेटा, ज्ञान को भी खिलाओ। हाँ, बस कुछ ही देर में साधु सर कियान के पापा बन जाएंगे। मेरे बच्चे पे मेरा हक आधा हो जाएगा। एक तरफ तो ये सोच सोच के दिल रोए जा रहा है, और दूसरी तरफ इतनी गिरी हुई हरकत करने के लिए पुष्कर भैया पे गुस्सा भी आ रहा है। चलो सुमित, ज्ञान, आ जाओ गरम गरम पकौड़े। जानवी, हम कितने खुशनसीब हैं। एडॉप्शन और शादी के बाद हम एक नहीं बल्कि दो दो बच्चों के माँ बाप बन जाएंगे। वी आर सो लकी ना। अरे पकौड़े बाद में खा लेंगे, इन्हें भी खेलने दो। इन दोनों को भी एक दूसरे को जानने का मौका देना चाहिए ना। अरे अरे जानवी, तुमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन साइन अभी तक नहीं किए। अरे जल्दी से साइन कर दो ताकि लॉयर को आके सिर्फ कोर्ट की स्टैंप लगानी पड़े। मैं कर देता हूं साइन, है ना। फॉर्म पे कियान का नया नाम कैसा लग रहा है? कियान सदानंद साधु। लो, अब तुम भी जल्दी से साइन कर दो। अरे बैठो, साइन करो। जानवी जल्दी से साइन कर दो, सब कुछ रेडी हो जाएगा तो फिर लॉयर भी आता ही होगा ना। तेरे साइन और वकील के थप्पे से ज्ञान मेरा हो जाएगा और फिर उंगलियों पे नचाऊंगा तुझे। होटल का वो औरतों वाला धंधा चलाने का दोष भी तुझसे ही कबूल करवाऊंगा। फिर तू जाएगी जेल और ज्ञान को सड़क पर छोड़ दूंगा जहां वो भीख मांगेगा। चल साइन कर चुपचाप। जानवी, जानवी देखना, मैं सबके लिए मैंगो शेक बना के लाई हूँ। हाँ, इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। भाभी चलिए, हम ना ग्लास और बर्फ लेकर आते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों को दे देंगे। जानवी ये फॉर्म तो साइन कर दो। क्या हुआ है जानवी? भाभी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। कल सगाई, आज अडॉप्शन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए सोचने के लिए। अब रुको भाभी, कियान का अडॉप्शन होना चाहिए भी कि नहीं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं जानवी, ऐसे तुम गलती नहीं कर रही हो। और देखो, कियान के ना भविष्य का सवाल है, और देखो उसको स्कूल में ना दाखला भी मिल जाएगा और उसका जो क्रिकेट का ट्रेनिंग है वो भी हो जाएगा। और साधु जी की मदद तुम्हें भी तो लगेगी ना। तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हो, शांत हो जाओ। अरे वो जूस लेके जाना है, चलो 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 चलो। अब जानवी, बर्फ निकालना जल्दी। भाभी, हाँ? अगर ऐसा ही है तो मेरा कियान इतना दुखी क्यों है? और दुखी नहीं, वो तो डरा हुआ है। पता है भाभी, कियान नींद में अपनी बिस्तर की एडॉप्शन के पेपर साइन हो गए क्या? पुष्कर, अरे आप एडॉप्शन के पेपर साइन हो गए? अरे इस हालत में इस टाइम शराब पी क्या है? अरे तो इस टाइम पिया तो क्या है, शराब पिया है तो। देखो, जानवी और साधु जी की शादी के लिए छुट्टी ली थी,
थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो होना चाहिए ना। एडॉप्शन के पेपर साइन हुए क्या? वकील साहब आएंगे ना तो सब हो जाएगा। अरे वकील साहब की क्या जरूरत है? वकील साहब आ रहे हैं, अरे वो भी इस छुटके के लिए। अरे हाथ पकड़ो ऐसे और जाने दो ना इस अनाथ आश्रम में। सुनो, वरना क्या होगा ना, जानवी का ध्यान अपने पति की जगह सिर्फ कियान पे रहेगा। सारा दिन कियान कियान करती रहेगी। अरे हटाओ। खबरदार! कौन है? आराम से, बस कर। निश, बेटा देख, ये मौका बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहती कि तू किसी भी कीमत पे इसे मिस करे। देख, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मिस्टर गोयल और उनकी बेटी आर्या ब्रज भाई साहब के लिए बहुत खास है। और फिलहाल मिस्टर आर्या ने अपनी हरकतों से आर्या को नाराज कर दिया है, इतना कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तू अपने चार्म से उसका गुस्सा शांत कर, उसे जाके मना और उसके साथ दोस्ती कर ले। और फिर देख, मेरा बेटा ब्रज भाई साहब की आंखों का तारा बन जाएगा। आई एम श्योर। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। आर्या उस लड़की तक पहुंचे उससे पहले तुम पहुंच जाओ और बाजी मार लो। वैसे भी इस घर में आर्या के बहुत हिमायती भरे पड़े जो चाहते हैं कि आर्या फिर से बाकी नस्लों में अच्छा बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्या के पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा और आन्या से दोस्ती कर लूंगा और उसे मना लूंगा। आप लोग बेफिक्र रहें, ये बाजी तो निशांत बुंदेला ही मारेगा। ऑल द बेस्ट। ये हुई ना बात, यहाँ आर्या का पत्ता साफ और वहां जानवी का। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत? छोड़। हाथ हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ है। गलत सवाल। सवाल ये है कि हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे बेटे कियान के साथ इस तरह बात करने की? अरे आपके जैसे घटिया सोच वाले लोगों के साथ इसी तरह घटिया बर्ताव होना चाहिए। सच सच बताओ, सच सच बताओ, क्यों कांपता है मेरा बेटा आपके नाम से? क्या कहा है उससे? क्या धमकी दी है? क्या कहा है मेरे बेटे से? अरे कोई धमकी नहीं दी है, सिर्फ इतना ही कहा है कि इस छुटके की वजह से अगर तूने शादी के लिए इनकार किया ना तो दोनों को मारूंगा। और कोई धमकी नहीं दी है, सिर्फ यही बोला है ताकि ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये बोला है मैंने। मुझे मारोगे? पुष्कर भैया, आपकी इसी धमकी की वजह से मेरा ये नन्हा सा बच्चा, इसके दिल में इतना डर बैठ गया है कि आप उसकी जान को मारोगे कि वो रात को। कान खोलकर सुन लो पुष्कर भैया, आप कहते थे ना कि आपको मेरे जैसी बदचलन बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए। हाँ, आज मैं डंके की चोट पर ऐलान कर कर कहती हूँ कि मुझे आपके साथ कोई नाता नहीं रखना। आज के बाद मेरा और मेरे कियान का आपसे कोई रिश्ता नहीं।